एक क्लिप बाहर आई, वो क्लिप भी तुम लोग यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें दिख रहा है कि नूर एक घर के छत से, ये अपने बॉयफ्रेंड के घर की छत से नीचे कूदी। अब तुम लोगों ने घर की छत देखी होगी ना, जैसे मान लो ये घर का कोना है तो रेलिंग लगी रहती है, पैनी वाली रेलिंग नहीं होती। अब भाई देखो इस सेकंड बिल्डिंग से भी कूदेगा तो वो रेलिंग घुपेगी ना उसके, तो उसने क्या करा, वो कूदी और वो उसके बल पे गिरी, रेलिंग के बल पे उसकी छाती में चोट लगी यहाँ पे, ठीक है। और वो कूदी और फिर उसने चोट लगने के बाद ये नहीं सोचा कि नहीं मेरे को दर्द हो रहा है कुछ भी, वो सीधा भागती रही गेट की तरफ, ठीक है। अब वो गेट की तरफ भाग रही थी तो मेरे ख्याल से उसका बॉयफ्रेंड ऊपर ही था, सेकंड वाले फ्लोर में था, सॉरी हाँ सेकंड वाले फ्लोर में था। तो उसने देख लिया तो नूर भाग रही है यहाँ से, और वो उसके पीछे भागा। अब वो अगर सीढ़ी से चढ़ के नीचे जाता तो बहुत देर आती, नूर भाग जाती गेट से बाहर। तो उसने क्या करा, उसने सेकंड फ्लोर से नीचे कूद मारी और फिर उसने नूर को बहुत मारा गेट के सामने। लेकिन सबसे बुरी बात बोल लो या फिर इनह्यूमन बात यहाँ पे ये थी कि जहाँ पे वो नूर को भागने से रोक रहा था, जहाँ पे वो नूर को मार रहा था, वहाँ पे उसका वॉचमैन खड़ा हुआ था। और उस वॉचमैन ने इतना नहीं सोचा कि लड़की को मार पड़ रही है, मैं इस आदमी को रोक लूँ, भले ही मेरा बॉस है लेकिन यार एक औरत पे हाथ उठा रहा है वो, तो मैं इसको रोक लूँ। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो बेसिकली पीछे हो गया। ये चीज़ क्लिप में भी दिखती है कि वो पीछे हो जाता है और वो अपने बॉस को मारने देता है नूर को। अब उसने नूर को मारा, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका रीज़न क्या है मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो नूर को मार रहा था और उसे इतना गुस्सा आ गया था कि नूर को हाथ से पकड़ने के बजाय कि हाथ से मैं उसको घर के अंदर ले जाऊँ या ना अपने पास लेके आऊँ, जो भी करना था उसे, हाथ से पकड़ने के बजाय उसने नूर का सर पकड़ा, बाल पकड़े और नीचे ज़मीन में घसीटते हुए ले गया उसे वापस घर के अंदर, ठीक है। तो जब ये चीज़ बाहर आई तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे उस पर, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या था, उसने नूर को मारा क्यों? वो तो जाने वाला था न्यूयॉर्क, उसको क्या है ना, उसकी कहीं और शादी हो रही, चाहे जो भी है, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा तो तुम्हें क्या है। अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि नूर और इसका ब्रेकअप बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि इसने एक्चुअली शादी के लिए प्रपोज करा था नूर को, ठीक है। मिस्टर जफर ने शादी के लिए प्रपोज करा था नूर को, और नूर को उस टाइम पे ये बात समझ आ गई थी कि मेरा इसके साथ फ्यूचर अच्छा नहीं है ना, ये तो आगे भी ऐसे रहेगा, टॉक्सिक आदमी है, मेरे साथ फ्यूचर अच्छा नहीं है इसके साथ, तो मैं छोड़ देती हूँ उसे। तो उसने शादी के प्रपोजल से मना कर दिया था। अब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा शाय आदमी है ना, तो जो लोग थोड़ा चुप चुप बैठे रहते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। उनके अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, ये हाँ, तो होती है चीज़ रिलेशनशिप में। ऐसा मैंने बहुत बारी देखा हुआ है एक्चुअली कि रिलेशनशिप ना टॉक्सिक आदमी के साथ, टॉक्सिक आदमी क्या टॉक्सिक औरत के साथ भी अच्छा नहीं होता है। तो उससे आगे गुस्सा, और उसने ये प्लान बनाया कि मैं ऐसा बोलूँगा इसे कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो मेरे साथ आ जाओ 2-3 दिन के लिए, और मैं इसे हमेशा घर के अंदर बंद रखूँगा। घर के अंदर बंद रख के क्या करता हूँ, तो इससे प्यार थोड़ी करने लग जाती है वापस, लेकिन फिर भी उसका प्लान ये था कि मैं इसको घर के अंदर बंद रखूँगा। इसके साथ अगर मैं कुछ गलत करूँ तो ये बेसिकली बाहर नहीं बोल सकती, क्योंकि अगेन फैमिली का नाम हो जाएगा, उसके फादर का नाम हो जाएगा, मदर का नाम हो जाएगा। और अगर मैं इसे मारूंगा पीटूंगा भी तो ये अपनी इमेज बचाने के लिए बाहर नहीं बोलेगी। तो उसने 3 दिन से 18 से लेकर 20 तारीख तक उसने नूर को बस मारा वहाँ। उसका नूर का एक्चुअली 3 दिन तक रेप भी करा था। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि जब नूर की बॉडी मिली थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूजेस से, जैसे बोलते हैं ना मार के, जैसे डंडे से भी मारते हैं अगर किसी पे तो नीला निशान पड़ जाता है हाथ वगैरह पे, है ना। तो नूर के इधर ये रिब केज के नीचे, उसके हाथ के नीचे हाथ के निशान थे, कभी चांटे के निशान थे गाल पे। अब ये वाली चीज़ हो रही थी। तो नूर के फादर को बोल रहा था मैं, जफ़र जी को पता चल गया था कि मेरा बेटा घर में है और नूर उसके साथ है, क्योंकि वो उसके नूर के फादर बार बार कॉल कर रहे थे जानने के लिए मेरी बेटी कहाँ पे है। तो एक दिन क्या हुआ कि जाकिर ने उसने कॉल करा अपने फादर को, ठीक है, 20 तारीख की दिन है, थोड़े दिन में ईद आने वाली है। उसने अपने फादर को कॉल करा। उसके फादर को लगा कि शायद से ईद की बात कर रहा होगा मेरा बेटा, है ना, ईद की बात है, न्यूयॉर्क भी जा रहा है, वैसे भी शायद से सेंटिमेंटल हो रहा होगा। तो उसने अपने फादर को कॉल करके बोला कि पापा मुझे लोग मार देंगे, है ना, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे लोग मार देंगे, प्लीज़ आप मुझे बचा दो, या मुझे प्रोटेक्शन दे दो, मेरे को घर में प्रोटेक्शन दे दो, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना। अब उसके पापा हड़बड़ा गए, भाई मेरा बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, है ना, घर के अंदर ही था, न्यूयॉर्क जा रहा था। तो उसने पूछा उनसे कि तुम न्यूयॉर्क क्यों नहीं गया। उसने कहा नहीं, न्यूयॉर्क का प्लान कैंसिल हो गया, मुझे घर में प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे बचाओ, बेसिकली उसने बोला। तो उसके फादर को समझ नहीं आया। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा मैंने नूर को मार दिया। 20 तारीख को उसने अपने फादर को कॉल करके ये बोला रात में कि मैंने नूर को मार दिया है, ठीक है, और नूर उसके घर में ही थी। उसके फादर ने बोला कि पागल तो नहीं हो गया, मतलब तो बेसिकली सच्ची बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, सच सच बता मुझे। उसने कहा मैंने नूर को मार दिया। उसके फादर ने कॉल कट करी और अपने एक बिजनेसमैन को कॉल करी। पुलिस को कॉल करने के बजाय, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है हेयर, कि पुलिस को कॉल करने के बजाय उसके फादर ने अपने बिजनेसमैन को कॉल करी और बेसिकली ये बोला कि हमारे घर जाओ, देख क्या हो वहाँ पे क्या हो रहा है, और कुछ भी हो जाए